अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमती इक़दामात की आलमी सतह पर भी मुबस्सिरीन ने तारीफ की। गर्दिशी कर्जे, गैर मुस्तहकम माली हालात और निजी शोबे के लिए कम मुराद की पॉलिसीज विरसे में मिली हैं। रवां साल मुल्की मईशत मुस्तहकम होते हुए नजर आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में राना शमीम, अंसार अब्बासी और दिगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि अंसार अब्बासी आपने दरख्वास्त में किसी क्लेरिकल गलती की निशानदेही की है। ये जो बयानिया बना है, साकिब निसार ने एक जज को कॉल की, उससे साइलिन पर क्या असर होगा। आपकी खबर ने यह तासुर दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बेंच से ज्यादा कोई आज़ादी इजहार राय का हामी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। फैसले में कहा गया कि पाक फौज अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया। रियल एस्टेट कारोबार के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफवर्जी की। CDA को भी अख्तियार नहीं था कि नेवल फार्म्स को NOC जारी करता। पाक बहरिया ने नेशनल पार्क एरियाज पर तजावुज की। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, नेवी का अख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। अदालत के रिमार्क्स। सिंध में कोरोना वायरस के हवाले से पाबंदियों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तर्जमान चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। हुकूमत ने अभी तक कोरोना पाबंदियों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जबकि अवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। NICVD में करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। NICVD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर की दरख्वास्त जमानत की समाअत। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करके मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में 2 पुलिस मुकाबलों में 3 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डाकू सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। 5 फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना नून के इलाके झुंगी सैयदा में मुसल्लह अफराद शहरी से रकम लूट रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों को देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें उनके तीसरे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने वाले 3 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। सिंध में ओमिक्रॉन के 30 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ओमिक्रॉन केसेस के हवाले से जारी करदा बयान में कहा गया कि 3 से 5 जनवरी 2022 तक 37 टेस्ट किए गए। 37 नमूनों में से 30 केसेस ओमिक्रॉन के जाहिर हुए। 2 दिन में किए गए टेस्ट का 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आया। नए 630 केसेस के साथ सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 307 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अवाम को हिदायत की कि हर सूरत एहतियात करें। मैरी गोल्ड फेस्टिवल की शक्ल में KMC ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने जो वादा शहरियों से किया था वो पूरा कर रहे हैं और शहरियों के लिए पार्क्स को बहाल कर रहे हैं। मौसमी शिद्दत के बायस हमने पार्क्स का रुख करना खत्म कर दिया था। कोरोना वायरस ने हमें पार्क्स की बहाली पर मजबूर किया। अब कराची की शनाख्त ये खूबसूरत फूल हैं। 1 हफ्ते बाद कराची जू की बारादरी को सजाकर आवाम के लिए खोल देंगे। हम माजी की रौनकें बहाल कर रहे हैं। मौसम की खराबी, PIA का फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। लाहौर में अचानक मौसम के शदीद सिलसिले के बायस परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गई। तर्जमान PIA के मुताबिक कराची त लाहौर PK 302, अबू ज़हबी त लाहौर PK 264 और जद्दा त लाहौर PK 9760 इस्लामाबाद उतर गई। मुतासर होने वाली परवाज़ों के 447 मुसाफिरों को खसूसी बसों के जरिए लाहौर ले जाया जाएगा। लाहौर से रवाना होने वाली परवाज़ें PK 303 लाहौर तक कराची, PK 9759 लाहौर तक जिद्दा और PK 189 लाहौर तक बहरीन मनसूख कर दी गई। PIA कॉल सेंटर 24 घंटे मुसाफिरों को मालूमात फराहम करने में मसरूफ़ है। मौसम की खराबी के पेश नज़र मुसाफिरों से इल्तमास है कि घर से निकलने से पहले अपनी परवाज़ से मुतालिक मालूमात हासिल कर लें।
बांग्लादेश में इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में होने वाले मकामी इंतखाबात के 5वें मरहले में 4 अफराद वोटों की गिनती के दौरान जबकि 6 अफराद पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान जाँ बहक हुए। दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म से सवाल टैग करना 9 लाख का पड़ा, भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कहना है। नेटफ्लिक्स पर अपने आने वाले शो यह डोंट नॉट का क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को की गई ट्वीट की कहानी सुनाई। भारतीय कॉमेडियन ने बताया कि वो अक्सर नशे की हालत में ट्वीट कर देते हैं जिसके बारे में खबरें बन जाती हैं। उनका कहना था कि 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने रात गए एक ट्वीट की जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म को टैग कर दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। कोरोना के दौरान हुकूमती इक़दामात की आलमी सतह पर भी मुबस्सिरीन ने तारीफ की। गर्दिशी कर्जे, गैर मुस्तहकम माली हालात और निजी शोबे के लिए कम मुराद की पॉलिसीज़ विरसे में मिली हैं। रवां साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम होते हुए नजर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की माशी सूरत हाल और आम आदमी पर महंगाई के असरात कम करने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि विरसे में मिले माली बहरान से निकलने के बाद माशी इस्तेहकाम के मजबूत इक़दामात उठाए गए और कोरोना वबा के दौरान भी तमाम इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा माशी तरक्की हुई। बरामदात में 25% और टैक्स रेवेन्यू में 38% इजाफा हुआ, जबकि ज़राई शोबे में रिकॉर्ड आमदनी और सनती शोबे में 950 अरब रुपए का मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत की IT पॉलिसी की वजह से IT के शोबे में तरक्की हुई और IPP से मुज़ाकरात के बाद माहाना गर्दिशी कर्जों में कमी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की माशी बेहतरी के लिए तवील और कलील मुद्दती मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत ने गैर मामूली इक़दामात किए, जिसकी आलमी सतह पर भी तारीफ हुई। और यहाँ पर आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने जो वादा शहरियों से किया था वो पूरा कर रहे हैं और शहरियों के लिए पार्क्स को बहाल कर रहे हैं। मौसमी शिद्दत के बायस हमने पार्क्स का रुख करना ख़त्म कर दिया था। कोरोना वायरस ने हमें पार्क्स की बहाली पर मजबूर किया। अब कराची की शनाख्त ये खूबसूरत फूल हैं। फेरियर हॉल में गोल्ड प्लांट्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेरियर हॉल में 3 रोज़ा मैरी गोल्ड प्लांट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहरी फूलों की नुमाइश ज़रूर देखने आएँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि फेस्टिवल में मुख्तलिफ इक़साम के प्लांट्स रखे गए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद कराची ज़ू की बारादरी को सजाकर आवाम के लिए खोल देंगे। हम माजी की रौनकें बहाल कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शहर में तफरीही मकामात के साथ साथ मवासलाती निज़ाम को भी बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फूलों की नुमाइश जैसे फेस्टिवल का इनेकाद शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम करना है। वाशिक से मेंबर सूबाई असम्बली महकमा तालीम बलूचिस्तान की जानिब से ग्लोबल के मुस्तकिल किए गए असातिज़ा कराम में मुस्तकिली के ऑर्डर तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदे रियाज बलोच के मुताबिक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल वाशिक के हॉल में ग्लोबल असातिज़ा में मुस्तकिली के ऑर्डर तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जमियत उलमा इस्लाम के रुकन सूबाई असम्बली MPA वाशिक हाजी जावेद अली रेकी थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वाशिक मोहम्मद यूनुस संजरानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वाशिक मुख्तियार डोमकी समेत इलाके के मोतबरीन मौजूद थे। MPA वाशिक हाजी जावेद अली रेकी, डिप्टी कमिश्नर वाशिक यूनुस संजरानी और दीगर ने 30 असातिज़ा कराम में मुस्तकिली के ऑर्डर तकसीम करने के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि ग्लोबल असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए भरपूर कोशिश की। वाशिक से बेरोजगारी का खात्मा मेरी अगली तरजीह है। वाशिक में तालीम ज़बू हाली का शिकार है, जिस पर इमरजेंसी बुनियादों पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तालीमी तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत यूनियन कौंसिल की सतह पर मकामी लोगों को भर्ती करे ताकि बलूचिस्तान में तालीमी मयार एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। MPA वाशिक ने कहा कि वाशिक की पसमानदगी और नाखवानदगी के खिलाफ हर फोरम पर सदाए हक बुलंद करता रहूँगा। दक्की के नवाही इलाके तहल अस्पताल का एम्बुलेंस सेंटर अदम दिलचस्पी के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गया। तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस शहरी परेशानी में मुब्तला है।
हमारे नुमाइंदे MS रावी के मुताबिक कबायली रहनुमा मीर शम्स मोहम्मद तरीन मकीन इस्माइल शहर थल इलाज और मुआवजा के लिए दकी सिविल अस्पताल का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि RSC अस्पताल इस्माइल शहर खंडरात में तब्दील हो गया है। डॉक्टर अपनी ड्यूटीज से इस कदर गायब हो गए कि अब खुर्दबीन में भी कुछ दिखाई नहीं दिया जाता। इससे पहले कि मकीन थल सरापा एहतजाज बनकर रुकावटें खड़ी करें, हमें अपने हुकूक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि आज भी 2 सेंटर 1 MNA 1 MPA आज भी इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में बैठे हैं। अफसोस आज तक किसी की शफकत का साया नसीब तक न हो सका, क्योंकि हम दूसरों के सहारे आज तक जीते चले आए हैं, इसलिए तो दर बदर की ठोकरें खाना नसीब हो रहा है। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।